मैं जुएल ओराम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जुएल ओराम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित यह प्रकट नहीं करूंगा। जुएल ओराम उड़ीसा से आते हैं, वाजपेयी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे थे और इस पूरी मोदी मंत्री परिषद के अंदर 72 मंत्री जो हैं वो शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा, जिनमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 5 मिनिस्टर ऑफ MOS हैं इंडिपेंडेंट चार्ज के और 36 MOS होंगे। 27 OBC हैं, इनमें से 10 शेड्यूल कास्ट हैं, 5 शेड्यूल ट्राइब हैं, 5 माइनॉरिटी हैं और 18 सीनियर मिनिस्टर्स हैं। सीनियर सिटीजन कैटेगरी में होंगे लेकिन मंत्री हैं। एलाइज को 11 मंत्री पद दिए गए हैं। सैंतालीस मंत्री ऐसे हैं 3 बार या उससे ज्यादा पार्लियामेंटेरियन रहे हैं। 39 ऐसे मंत्री हैं जिनको केंद्र में मंत्रिपरिषद का अनुभव है। की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गिरिराज सिंह रिकॉर्ड तीसरी बार मंत्री बने हैं। इनका और ललन सिंह का एक साथ होना, दोनों बड़े भूमिहार नेता एक ही कैबिनेट। बिल्कुल, और एक रीजन के ऑलमोस्ट। बिल्कुल, मुंगेर लखीसराय एक रीजन के, लेकिन जाति के चलते ये हैं, न्यूसेंस वैल्यू के चलते ललन सिंह कि अगर उनको फ्री किया गया, जाति में ललन सिंह को भूमिहार में कोई जनाधार बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि ललन सिंह का मानना ऐसा होता है, जेडीयू के लोग कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि चुनाव मैनेजमेंट से जीता जाता है, जनाधार से नहीं। अच्छा, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि लोगों से उनका इंटरेक्शन कितना कम रहता होगा। कोई बहुत मिलनसार नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है जेडीयू के भीतर भी। कोई वैसा जनाधार नहीं है। गिरिराज सिंह के बारे में उल्टा है कि लोगों से मिलना खूब पसंद करते हैं। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।